दोस्तों, आज हम ये कोट का फ्रंट सिलाई करेंगे। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इस सामने के जेब के लिए जो पीस काटे थे, ये जो छोटी जातियाँ हमने काटी थी, ये बोन, साथ में फ्लैप ले लेने। अच्छा, इस बोन पे आपने 2 सूतर का निशान लगा देना है। बोन हमारी 2 सूतर चौड़ाई होती है। अब लाइन के साथ इसे सीधा कर दें। इससे ये होगा कि आपसे ये वीडियो मैं इब्तिदाई जितने भी शागिर्द हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो इससे आपके बोन बिल्कुल एक्यूरेट सही आएंगे। इसी तरह ये जो पीस थे, इन पे भी आप 2 सूतर का लाइन लगा दें। अब इन्हें साइड पे रख दें। बस साइड पैनल और जेबों के जो अस्तर थे उनको भी आप साइड पे रख दें। अब इसमें हम डाट का निशान लगा के 6 इंच हम डाट का निशान लगाएंगे। ये देखें, 6 इंच का निशान है। वो जो हमने मामूली सा कट लगाया था, उसी के साथ सीधा अपने डाट का निशान लगाना है। डाट को ख़त्म यहाँ पे हम करेंगे जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। छः इंच तक हम सीधा जाएंगे, मगर ख़त्म यहाँ पे करेंगे मामूली मामूली हम टेढ़ा करके इसे ख़त्म करेंगे। अब इसका दूसरा डाट भी हम इसी तरह ही सिलाई करेंगे। डाट में ध्यान करने के खम ना बन जाए, क्योंकि फिर इसरी करने में आपको बहुत परेशानी होगी। अब इसे साइड पे रख के हम फ्लैप जो हैं इनको भी अस्तर के साथ हम सिलाई लगा देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप कफ की सिलाई लगाते हैं, उसी तरह इसको बंद कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को हम इसरी करेंगे। फ्लैप और डाट को आपने इसरी कर देना ताकि सही तरह से आप बना सकें और आप सफाई भी बरकरार रहे। चलें इसको इसरी करते हैं हम। ये मैंने अपनी वीडियोस में सारों में बताया हुआ है कि मैं जितने भी इब्तिदाई लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आसान से आसान तरीका मैं बता रहा हूँ,
ताकि जितने भी नए भाई है उनको कोड बनाने में कोई परेशानी भी ना हो, और ये भी उन्हें वाज़ेह हो जाए कि कोड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे अच्छी तरह इस्त्री करके जहाँ पे जेब के लिए हमने कट लगाया हुआ है वहाँ पे आपने पेपर बुकरम लगा देनी है। और ये जो छोटा जेब है वायलट है उसके लिए हमने 4 इंच का निशान लगाया हुआ है पहले से ही। इसको आपने फुट के साथ अब सीधा कर देना। अच्छा, डार्ट लगाने के बाद ये जो फालतू पीस है इसे भी आप काट दें। दूसरे सामने को भी आप इसी तरह सिलाई कर लें। सॉरी, इसे इस्त्री कर ले आप। यहाँ भी जेब के लिए जो जगह हमने काटी हुई है वहाँ पे भी पेपर बुकरम आप लगा दें। इसे भी आप बिल्कुल सही प्रेस कर लें। जो ये फालतू मार्जिन है इसे आप काट दें। ये ध्यान में रखनी है ये बात कि अगर कपड़ा ऐसा हो जिस पे शाइनिंग बनती हो तो उस पे आपने इसी तरह इस्त्री नहीं लगानी जिस तरह मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। फिर आपने कोई कॉटन का कपड़ा ऊपर रख के इस्त्री लगानी है ताकि शाइनिंग ना बने। अच्छा, फ्लैप की चौड़ाई 1.25 इंच आपने इसी तरह निशान लगाना है जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं 1.25 इंच रख रहा हूँ। दूसरे फ्लैप को भी आप इस्त्री करके इसी तरह ही 1.25 इंच की लकीर लगा दें। आइए दोबारा चलते हैं मशीन की तरफ। ये सामने जेब के लिए जो हमने कपड़ा काटा था उस पर पेपर बुकरम लगाई थी, उस पर आप सीधी लकीर लगा के 4 इंच का निशान लगाएं ये जेब के लिए। और इस सामने के साथ आप साइड पैनल को आप लगा दें। साइड पैनल में जो लंबी साइड है वो आपने यहाँ पे सिलाई करनी है इसके साथ। और लंबी साइड नहीं, जो कम साइड है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद आर्मोल बन जाए। ये अब आप इसको देख सकते हैं, जो छोटी साइड थी वो मैंने सिलाई की है इसके साथ, और ये देखें आर्मोल इसमें बन गया। यहाँ पे भी आप छोटी साइड को आप सिलाई करें इसके साथ। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जेब की जगह खुली ना आए, बिल्कुल एक जैसी दोनों सही आए। इसको भी आप प्रेस कर दें, और जहाँ पे जेब है वहाँ पे आपने 2.5 इंच का बुकरम का पीस लगा दें ताकि जेब के जो बोन है वो बुकरम के ऊपर आए। इतनी आपने बुकरम लगा देनी है। और ये वही फ्यूज़ बुकरम है जो हमने वास्कट पे लगाई हुई है, सारे वास्कट पे।
इसको भी आप दरमियान से चीर के इस्त्री कर लें। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैंने बनाई हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी उसे भी देख लें। ये देखें, मैंने कॉटन का कपड़ा ऊपर बिछा के अब डबल कपड़ा मैंने बिछाया हुआ है और इसे ही लगा रहा हूँ। जेब का निशान इसी तरह आपने लगाना है, जो जगह हमने काटी हुई थी वहाँ पे आपने लगाना है। ये डार्ट से 1 इंच हमने आगे लकीर लगाई है। यहाँ पे भी आप बुकरम का पीस लगाकर इसे भी सही तरह से इस्त्री कर लें। वही जो कुछ हमने दूसरे सामने में किया था इसमें भी वही कर लें। ये इस्त्री करने के बाद हमारे पास बिल्कुल ये जेब लगाने के लिए तैयार हो गया ये सामना। यहाँ पे भी आप जेब का निशान लगा लें।